गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस में काम करने वाली फैकल्टीज, हम सारे लोगों को, सारे प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों को एक सूत्र में जोड़ सकें। यहाँ की हम जो मुख्य समस्याएं, जो महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि पूरे भारत में हर क्षेत्र की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती है, कुछ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक रीजन होते हैं, और हर क्षेत्र की कुछ मुख्य प्रायोरिटीज होती हैं, वुमेन की प्राथमिकताएं होती है, जिन पे हमें काम करना होता है। हम 2 साल से जो हमने इस पे मुख्य मुद्दों पे काम किया है वो है एनीमिया मुक्त नॉर्थ इंडिया, सर्वाइकल कैंसर मुक्त नॉर्थ इंडिया, उच्च रक्तचाप और पोस्टमार्टम हेमरेज से जो माताओं को किस तरह से क्रिटिकलिटी और मृत्यु से बचाया जाए, और गर्भ शिशु में शिशु विकार ना हो। और इसके अलावा हमारे प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कानूनी मुद्दों में कभी कभी उलझ जाते हैं, उससे हम कैसे बचें। तो हमारे ये 5 मिशन है नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम के, और हम इसको लेके बहुत गंभीर हैं, और हम लगातार उसके फिजिकल वर्चुअल प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और इसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से लेके सारे कॉलेजेस की टीचिंग फैकल्टी और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के क्लिनिशियन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैम, एक दौर था कि जब महिलाएं, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि मीडिया के लोग समझते हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि आज जननी सुरक्षा योजना और सरकारी पॉलिटिकल विल और हम ओबीगाइनी की प्रोफेशनल विल के कारण आज देश की ये स्टैटिस्टिक्स है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स है कि हमारे देश में 97 से 98% प्रसव अब संस्था में हो रहे हैं, जिसमें हमारी आशा दीदी और एएनएम्स का मुख्य रोल है। वो समय जबकि लोगों के घर में डिलीवरी होती थी, हमारे 70-80% लोगों को एनीमिया हो जाता था, उनको मालूम भी नहीं रहता था कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। उनके समय मातृत्व मृत्यु दर 400 से 500 थी करीब 15 साल पहले, और आज हमारे देश की मातृत्व मृत्यु दर है करीब 97 पर 100,000। स्पेशली कुछ नॉर्थ स्टेट्स में, यूपी के कुछ शहरों में, मध्य प्रदेश में और कुछ पॉकेट्स में अभी भी मातृत्व मृत्यु दर 123 से 130 पर 100,000 है। पर मैं सारे लोगों को ये बहुत जोर देके बताना चाहती हूँ कि आज हमारी माताएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। प्रसव घर पे कराना एक बहुत नासमझी और एक हमारी औरतों का एक तरह से अपमान है, जहां पे वो कोई भी हेल्थ केयर नहीं पाती, और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर यानी आकस्मिक अवस्था में मरीज को, माताओं को तुरंत कोई केयर मिले, ये हमारे देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऑपरेशन हो या नहीं हो, ऑपरेशन के बारे में भी पूरे देश की हमारे ऑपरेशन की संख्या केवल 17 से 20% है, जो कि बहुत सही है। जहां पे भी मातृत्व मृत्यु दर कम है, जैसे कि दक्षिण में, वहां पे सिजेरियन की रेट करीब 40 से 45% है। इसी तरह से विदेशी वर्ल्ड में प्रॉब्लम, हमको कभी भी इस चीज पे मतलब वो कोई मुद्दा नहीं है कि किसी औरत का प्रसव कैसा होता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिस औरत को ऑपरेशन के प्रसव की जरूरत है उसे वो मिले और माता और शिशु सुरक्षित रहें। ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लोगों में व्यायाम और शारीरिक श्रम नहीं करना, ये केवल महिलाओं के स्वास्थ्य की बात नहीं है। हमारे देश में इस समय जो 70 से 80% क्रॉनिक डिजीज हैं, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि उच्च रक्तचाप, जैसे कि दिल की बीमारी होना और मोटापा, ये पुरुष और स्त्रियों को बराबर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसके पीछे हमारे सारे लाइफ स्टाइल हैं। लोग बोल रही हूँ और इस सब्जेक्ट में बोलना चाहती हूँ कि जो आज हम लोग के टॉपिक हमने कवर किया, एमटीपी इन इमरजेंसी कंडीशंस, जिसमें आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। एमटीपी रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है अस्पताल के लिए, और बाकी आपके पास अगर एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर की आती है तो उसके लिए सेकेंड ओपिनियन लेना भी बहुत मस्ट है। सारे डॉक्यूमेंटेशंस बहुत सही होने चाहिए, और आजकल के जो न्यू ट्रेंड्स WHO में मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेफली एमटीपी करेंगे तो, और उसके साथ में हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग की। कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट को नेग्लिजेंस होता है, वो उस काउंसलिंग को मानना नहीं चाहता है, तो फिर वो एमटीपी के लिए रिफ्यूज करता है। लेकिन हमें उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है कि हमें उसकी, अगर उसकी इच्छा है एमटीपी कराने की तो हम उसको करें, नहीं तो वो दूसरे किसी भी इलीगल एबॉर्शंस की कंडीशन में चली जाती है।
और बाकी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू से ही ये देखा जाए कि जब एडोलेसेंट गर्ल्स की एज होती है तो उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आगे चल के उन्हीं को फ्यूचर मदर बनना हो है और फ्यूचर इंडिया का स्टैब्लिश करना है। तो खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए इस युवा वर्ग को। जितने भी जंक फूड है वो एक तरह से बहुत ही नुकसान करते हैं, हेल्थ कंडीशन और वर्स करते हैं, उनकी स्टेमिना, उनकी ओवरी की कंडीशन, ओव्यूलेशन की क्षमता सब पुअर करते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन कंडीशन फेस ड्यूरिंग दीज डेज इन यंग गर्ल्स इज PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, which is entirely dependent on lifestyle of a girl. So stress free life जिए, कुछ physical exercise करें and take a healthy diet, which is very important to maintain the ovulation and menstrual cycle of a woman and her reproductive age. न्यू इनक्रेडिबल गायनी फोरम की फाउंडर हूँ। हालांकि हमारी जो मैडम है शारदा जैन, उन्होंने ही इस हमारे को ये प्रेरणा दी कि उनके साथ हम लोग ये बना सकें। ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है कि हमारे उत्तर भारत की जो सारी स्त्री प्रसूति डॉक्टर्स हैं, उनको वो जगह नहीं मिल पा रही थी इंडिया में ये दिखाने का कि वो भी किसी से कम नहीं है। उनको आगे आने में एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। उसको देखते हुए ये प्लेटफॉर्म और नॉर्थ इंडिया की महिलाओं के लिए एक खास सेवा करने का एक जुनून हमारे दिल में था। उसको लेकर के हमने ये न्यू इनक्रेडिबल गायनी फोरम बनाया, जिसका मिशन है कि हमारे यहाँ मैटरनल मॉर्टेलिटी कम हो सके और प्रिवेंटेबल डिजीजेस लाइक कैंसर सर्विक्स, पोस्टमार्टम हेमरेज और अनीमिया से हम लोगों को मुक्त दिला सके। यह तो भविष्य बताएगा कि क्या कर सकेंगे, लेकिन अगर दिल में आन है तो सारी शान है। इसका मेन फोकस 3 है। एक फोकस है हमारी महिलाओं की अच्छे से अच्छे उनको हम स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम कंटिन्यूअस एजुकेशन के द्वारा आगे ला सकें। जो हमारे टीचर्स हैं उनको इसके लिए प्रेरित कर सकें, वो आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं और साथ में उनको एक मेडिकल लीगल सेफ्टी भी दे सकें, क्योंकि अगर क्लिनिकल एक्सीलेंस होगा तो गलतियां भी कम होंगी। और उसके साथ साथ अनीमिया, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, इन सब से औरतों की मुक्ति कराना ही हमारा मेन ध्येय है।